क्या आपको पता है कि दुनिया के 100 विश्वविद्यालय में भारत के एक भी संस्थान नहीं है? हम अक्सर इस बात पर गर्व करते हैं कि हम विश्वगुरु थे, लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि आप दुनिया हमें किस रूप में देखती है? क्या हम वाकई में ज्ञान का केंद्र हैं या सिर्फ अतीत के वाहवाही में जी रहे हैं? तर्क और फैक्ट की बात करते हैं। भारत अपनी जीडीपी का लगभग 0.6 से लेकर 0.7% ही रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करता है, 1% भी नहीं। जबकि अमेरिका, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश 2 से लेकर 4% तक अपनी शिक्षा पर खर्च करते हैं। जब हम कुछ नया खोज ही नहीं रहे तो हम विश्व कैसे? आज हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह मान लेते हैं कि हमारे लोग विदेशों में जाकर बड़ी कंपनियों को सीईओ बन रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा लोग तो वहाँ ले जाकर एक प्रवासी जीवन गुजार रहे हैं, जिनका जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया है। उन लोगों पर कोई नहीं बात करता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में रहते हुए ऐसी कंपनियां क्यों नहीं बनाई जा सकती? क्योंकि यहाँ का माहौल सवाल पूछने का नहीं है, बल्कि रखने और परंपराओं पर आंख मूंद कर मानने का है। मनोवैज्ञानिक में एक टर्म है कन्फर्मेशन बायस। हम सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो हमें महान दिखाए, अच्छा लगे। हम इसे कहते हैं कि सब कुछ वेदों में पहले से था, लेकिन जब कोई नई खोज होती है तो हम उस पर अपना दावा ठोकते हैं, इससे पहले कुछ नहीं करते। यह मानसिक हालत है। आचार्य प्रसाद ने कहा था, बुद्ध को ज्ञान विरासत में नहीं मिली थी, उन्होंने शून्य से शुरुआत की थी। हम अपनी विरासत को ढाल बनाकर आज की महानता भी चुरा रहे हैं। हमारे यहाँ ज्ञान की चर्चा दफ्तरों, चाय की दुकानों पर होती है, जहाँ पर कोई ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन जब बात नियमों को मानना या सफाई रखने या वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की आती है तो हम तब पीछे हट जाते हैं। हमें आर्टिकल 51 भूल चुके हैं, जो कहता है कि वैज्ञानिक सोच से हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। देश तब महान नहीं बनता जब झंडा ऊंचा करते हैं, देश तब महान बनता है जब अपनी कमियों को स्वीकार करें, उन्हें सुधारने के लिए उसको तपाते हैं।